नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद खुशबू पर। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित सामान्य ज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। दोस्तों, ये सभी प्रश्न सेलेक्टेड और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो भारत में होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एनटीपीसी आदि में पूछे जाते हैं। अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहने वाला है। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी? दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है, किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? बताइएगा दोस्तों, अगर आंसर पता होगा पहले से तो कमेंट बॉक्स में, किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा कॉर्नवालिस को। अगला सवाल है, कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, कोलकाता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने। अगला सवाल है, टेनेसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। टेनेसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ था? तो सही जवाब हो जाएगा 1822 ईस्वी में। टेनेसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम 1822 ईस्वी में लागू हुआ था। अगला सवाल है, बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा 1824 ईस्वी में। बैरकपुर में सैन्य विद्रोह 1824 ईस्वी में आरंभ हुआ था। अगला सवाल है, किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है। अगला सवाल है, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1835 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने की थी। याद रखिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला सवाल है, बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बालिका हत्या पर प्रतिबंध 1830 ईस्वी में लगाया गया था। कब लगाया गया था? 1830 ईस्वी में। अगला सवाल है, किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ को। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। याद रखिएगा। अगला सवाल है, इनाम कमीशन की स्थापना किसने की थी? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड डलहौजी। इनाम कमीशन की स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने की थी। अगला सवाल है, किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सही जवाब हो जाएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था। अगला सवाल है, नरबली प्रथा का अंत किस गवर्नर के काल में हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नरबली की प्रथा का अंत हुआ था लॉर्ड डलहौजी के काल में। किसके काल में नरबली प्रथा का अंत हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के काल में। याद रखिएगा।
अगला सवाल है, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों दादा भाई नौरोजी। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। अगला सवाल है, भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की गई थी? दोस्तों भारत में टेलीग्राफ लाइन जो है वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू की गई थी, कलकत्ता व आगरा में। भारत में पहला सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित किया गया था? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मुंबई में। टेलीग्राफ लाइन जो है भारत में कलकत्ता व आगरा में शुरू की गई थी सबसे पहले, और लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी। अगला सवाल है, भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई थी? दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा मुंबई में। पहला सूती वस्त्र मिल जो है वो मुंबई में स्थापित किया गया था। अगला सवाल है, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में अंग्रेजों की लूट जो है वो प्लासी के युद्ध के बाद शुरू हुई थी। याद रखिएगा, भारत में अंग्रेजों की लूट जो है वो प्लासी के युद्ध के बाद शुरू हुई थी। अगला सवाल है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने। भारत में प्रथम रेलवे लाइन जो है वो लॉर्ड डलहौजी ने बिछवाई थी। अगला सवाल है, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जमींदार। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का सबसे अधिक लाभ जो है वो जमींदारों को प्राप्त हुआ था। अगला सवाल है, किसके द्वारा बंगाल व बिहार में अस्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया था? दोस्तों सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल व बिहार में अस्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया था। अगला सवाल है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो 1820 ईस्वी में लागू की गई थी। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला सवाल है, पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1822 ईस्वी में। पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा जो है वो 1822 ईस्वी में लागू की गई थी। अगला सवाल है, अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? दोस्तों सही जवाब हो जाएगा बिहार। अंग्रेजी शासन में बिहार क्षेत्र जो है वो अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का क्या कारण था? दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का मुख्य कारण था ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर। अगला सवाल है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों दीनबंधु मित्र। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक जो है वो नील दर्पण के लेखक थे दीनबंधु मित्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, अंग्रेजों द्वारा प्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए? सही जवाब है दोस्तों वायनाडा जनपद में। अंग्रेजों द्वारा प्रथम कहवा बागान वायनाडा जनपद में लगाए गए थे। अगला सवाल है, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड
मेयो के। दोस्तों भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। अगला सवाल है, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? सही जवाब है दोस्तों रैयतवाड़ी बंदोबस्त। सर टॉमस मुनरो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 89%। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का 89% राज्य को देना तय हुआ था। अगला सवाल है, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 ईस्वी में स्थापित तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? सही जवाब है दोस्तों अवध कॉमर्शियल बैंक। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 ईस्वी में स्थापित तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक था अवध कॉमर्शियल बैंक। अगला सवाल है, अंग्रेजों द्वारा पहली बार अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? दोस्तों सभी सही जवाब है मद्रास प्रेसिडेंसी व बम्बई प्रेसिडेंसी। अंग्रेजों द्वारा पहली बार अस्थाई बंदोबस्त मद्रास प्रेसिडेंसी व बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। अगला सवाल है, भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब शुरू हुआ था? दोस्तों सही जवाब हो जाएगा 1913 ईस्वी में। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम 1913 ईस्वी में शुरू हुआ था। दोस्तों इन 23 सवालों में से आपको कितने सवालों के जवाब पहले से पता थे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।